आइए देखते हैं बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? ए स्वादत खां, बी वाजिद अली शाह, सी सिजाउद्दौला, डी मंसूर खां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ों ने 1856 ईस्वी में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ए कराची अधिवेशन, बी लखनऊ अधिवेशन, सी लाहौर अधिवेशन, डी सूरत अधिवेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों एवं शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत खां, सी आगा खां, डी सलीमुल्लाह खां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आगा खां। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड वायसराय मिंटो से मिला था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1922, बी 1924, सी 1926, डी 1928। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इस संगठन के संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव एवं आजाद थे। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? ए माउंटबेटन योजना, बी बेबेल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना डिकी वर्ल्ड योजना के उपनाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन योजना का गठन 3 जून 1947 ईस्वी को किया गया था। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? ए मार्समेन, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल शास्त्री जाम्बेकर, डी के.एन. पणिकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल शास्त्री जाम्बेकर। इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1832 ईस्वी में बम्बई में मराठी भाषा में किया गया था। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? ए छंदो उपनिषद, बी जाबालोपनिषद, सी बृहदारण्यकोपनिषद, डी कंठोपनिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छायोग्योपनिषद। जीवन के प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ, वामप्रस्थ का उल्लेख छायोग्योपनिषद से प्राप्त होता है, जबकि चारों आश्रम का उल्लेख जाबालोपनिषद से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? ए रंगपुर, बी राखीगढ़ी, सी चोनहुदरो, डी धौलावीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। यह 500 हेक्टेयर में के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इसका मूल निवास तिब्बत था? ए मैकमुलर, बी गंगानाथ झा, सी दयानंद सरस्वती, डी संपूर्णानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। आर्यों के मूल निवास तथा उनके आगमन के संबंध में विभिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है?
इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता है। नेक्स्ट, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? मास्की अभिलेख, बी गर्जरा अभिलेख, सी भाब्रू अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारबू अभिलेख। अशोक ने भारबू अभिलेख में स्वयं को सम्राट घोषित किया है। अशोक के में सर्वाधिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी गुप्तोत्तर काल, डी कुषाण काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। यह मंदिर देवगढ़ झांसी में है। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? ए तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम, डी कन्नड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। कविराज नामक पुस्तक की रचना अमोघ वर्ष द्वारा कन्नड़ भाषा में किया गया था। यह शासक जैन धर्म का अनुयायी था। इसने लगभग 64 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी रजिया बेगम, सी बलवन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इल्तुतमिश द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। इसने चांदी का टक्का तथा तांबे का जीतल नामक सिक्कों को भी आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? ए सी पार्कर, बी अल्फ्रेड वेगनर, सी हैरी हेस, डी एस वाई मैकेंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। महासागर तथा महाद्वीप पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। पृथ्वी पर 70% भाग में महासागर तथा 29.2% भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है स्थित है? ए तुम्भद्रा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी पेरियार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना सिंचाई एवं विद्युत का जल उत्पादन से बहुत संबंधित है। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, जोहार घाटी किस घाटी राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। जोहार घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस घाटी को मिलान घाटी तथा गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है? हिमालय नदियों में, बी प्रायद्वीपीय नदियों में, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदी में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है क्योंकि ये नदियाँ सापेक्षतः कम लंबी होती है, जबकि हिमालय नदियों का जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? ए जलोढ़, बी लाल मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, डी काली मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट मिट्टी। भारत में ईंटों के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ICAR के रिपोर्ट के अनुसार देश में ईंटों का निर्माण में लगभग 40% इसी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क में भालू, हिम तेंदुए आदि पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क को वर्ष 2014 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? ए बाजरा, बी ज्वार, सी अरहर, डी सरसों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरसों। बाकी बाजरा, ज्वार, अरहर ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल के उदाहरण चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर आदि है। रबी फसल के उदाहरण जैसे गेहूं, चना, सरसों, जौ आदि है। नेक्स्ट, रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? ए गाय, बी भैंस, सी भेड़, डी बकरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाय की। रेड सिंधी गाय की देसी नस्ल है। इस नस्ल की गाय लाल होती है। साहिवाल तथा गिर भी गाय की प्रमुख भी नस्ल है। नेक्स्ट, देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार है। ए गुजरात, बी असम, सी मुंबई हाई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई हाई। देश में सबसे अधिक प्राकृतिक गैसों का भंडार मुंबई हाई में है। यहाँ लगभग कुल उत्पादन का 80% गैस भंडारित है। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1964, बी 1974, सी 1975, डी 1984। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1975। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसे वर्ष 2011 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों का गठित एवं एम मुंशी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1969, बी 1983, सी 2007, डी 2010। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2007 में। एम पुक्छी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत किया था। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित कुछ प्रमुख प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 में, राजमन्नार आयोग 1969 में, सरकारी आयोग 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 160। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 155। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान के इतिहास में अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई गई है। नेक्स्ट, संसद के 17 होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? ये 14 दिन, बी 6 सप्ताह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। संसद के पुनः सत्र प्रारंभ यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। नेक्स्ट, सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी जापान, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कनाडा। संघीय व्यवस्था केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों तथा संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण आदि भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? ए
भारतीय शासन अधिनियम 1858। बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के अनुसार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट का विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, बी राम अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा द्वारा गठित प्रमुख समिति के अध्यक्ष जैसे नियमित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? ए 69वां संवैधानिक संशोधन, बी 88वां संवैधानिक संशोधन, सी 89वां संवैधानिक संशोधन, डी 91 संवैधानिक संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 91 संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान में 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी 21 वर्ष। पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित किया। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 18 वर्ष तक वोट देने का अधिकार है। प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1949 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी, डी 1961 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1955। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राज्यसभा का वर्णन किया गया है, राजभाषा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ए संघ सूची, बी राय सूची, सी समर्थित सूची, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी समर्थित सूची। समाचार पत्र, शिक्षा, वन आदि समर्थित सूची का विषय है। वर्तमान में समर्थित सूची में टोटल विषय 52 गो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? रंगभूमि इनके द्वारा है, निर्मला इनके भी द्वारा है, गोदान इनका है, यशोधरा इनका नहीं है। प्रेमचंद लेखक प्रेमचंद है। यशोधरा पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। शरण गुप्त है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 18 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 18 मई, डी 22 जून।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए सितार, बी बांसुरी, सी बीड़ा, डी सरोद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सरोद। अमजद अली खां का संबंध सरोद वादक से है। कुछ सरोद वादक जैसे अली अकबर खां, आलिद खां, बुधसेन दास गुप्ता आदि हैं। नेक्स्ट, ग्रे बुक किस देश का या सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? ए ईरान, बी जापान, सी बेल्जियम, डी बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान और बेल्जियम का। नेक्स्ट, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? ए चीन, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी भूटान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी देहरादून, सी दिल्ली, डी भोपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्था का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, जबकि भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्था देहरादून में है। नेक्स्ट, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1986, बी 1988, 2001 और 2003। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2003। नई विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति को वर्ष 2003 में लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों को रूपरेखा तैयार करना था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का गठन किया गया। ए 1923, बी 1946, सी 1948, डी 1966। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, पेरिस, फ्रांस में है। इसका स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय, डी सातवीं पंचवर्षीय। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना। भारत के 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में छठी पंचवर्षीय के दौरान किया गया था, जबकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? ए केसी नियोगी, बी पीसी महालवी, सी एल के झा, डी के सन्नाथन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केसी नियोगी। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। वर्तमान में इस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जो 2015 से कार्यरत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? ए सेवा कर, बी सीमा शुल्क, सी बिक्री कर, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण। नेक्स्ट, मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिले में लागू किया गया था? ए 50, बी 100, सी 150, डी 200। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी 200। मनरेगा योजना की शुरुआत 2006 ईस्वी में किया गया था। पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता। वर्ष 2009 में इसका नाम मनरेगा पड़ा। इस योजना को पहले चरण में देश के 200 जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती। यह है गोसेन का नियम,
ग्रेसम का नियम, से का नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रेसम का नियम। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह ग्रेसम का नियम है। नेक्स्ट, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? ए 1972, बी 1975, सी 1987, डी 1997। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी 1987। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में किया गया था, जिसका लक्ष्य ओजोन विखंडन करने वाले पदार्थ के उत्पादन एवं उपयोग पर रोक लगाने के लिए समय सीमा का निर्धारण करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिम्पली पाल किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी उड़ीसा, सी मेघालय, डी केरल। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। नीलगिरी तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, मानस असम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, निम्न में कौन दुर्लभ जातियों रेयर स्पेसीज के उदाहरण हैं? हिमचीता, बाघ, कस्तूरी मृग, लंगूर। इसका राइट ऑप्शन नंबर है हिमचीता। दुर्लभ प्रजातियों की संख्या विश्व में सबसे कम है। ये जातियां कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित रह गई हैं। हिमचीता तथा शुतुरमुर्ग आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ए हैदराबाद, बी विशाखापट्टनम, सी बंगलोर, डी श्री हरिकोटा। इसका राइट ऑप्शन नंबर है हैदराबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदक एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में, इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, कोणीय संवेग के बीमा निम्न में से क्या है? ए ml² - T1, बी ml T-1, सी ml-2 T-1, डी ml² T-2 का स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ml² T-1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारिता, बल्ब आघूर्ण, बल चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारिता। विद्युत धारिता एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक फैराडे होता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवतीय रेखा का गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग और ए और डी, बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है तो इसका वेग तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना के संबंधित है? घूर्णन, व्यक्तीकरण, प्रकीर्णन, अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। जब श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण इत्यादि से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? sp/q, sp² sp, sp⁴। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर एएसपी के पावर थ्योरी। हीरा में इसकी पावर थ्योरी प्रसंस्करण पाया जाता है। ग्रेफाइट में इसकी पावर 2 प्रसंस्करण पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है? ए बेकेलाइट, बी टेफलॉन, सी मेलामाइन, डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेफलॉन की परत चढ़ाया जाता है। टेफलॉन का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। यह थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? ए मैग्नीज ऑक्साइड, बी कोबाल्ट ऑक्साइड, सी फेरस ऑक्साइड, डी कैडमियम सल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग लाल हो जाता है। कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला एवं कांच में फेरस ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है? ए ढलवा लोहा, बी पीटवा लोहा, सी इस्पात, डी स्टेनलेस स्टील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटवा लोहा। पीटवा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% के बीच होता है। नेक्स्ट, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप है? KNO3, बी NaNO3, सी NaCl, डी K2CO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaONO3। चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaO3 को कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को नाइटर या सोरा एवं पोटेशियम कार्बोनेट के K2CO3 को पॉल एस कहते हैं। नेक्स्ट, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वपोषी, परपोषी, मर्दजीवी, परजीवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परजीवी। अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोही होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट, पादपों में जल का परिवहन होता है रंध्रों के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, जाइलम के द्वारा। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। जाइलम नलिया का सतत जाल बनाता है जो मूलियों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ए ट्रेकिया, बी फेफड़ा, सी त्वचा, डी बी और सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, यथार्थ वह अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं जो आर्द्र और संश्लेषीय में होती है। नेक्स्ट, क्षुद्रांत की लंबाई होती है लगभग ए 6.5 मीटर, बी 7 मीटर, सी 7.5 मीटर, डी 8.5 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 मीटर। नेक्स्ट, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए ऑक्जेलिक एसिड, बी टार्टरिक एसिड, सी मेलिक एसिड, डी एस्कॉर्बिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ऑक्जेलिक एसिड। पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है?
उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत प्रदेशों में लोगों को कम से कम 150 दिन रोजगार गारंटी देने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार अभी मनरेगा के तहत 100 दिन न्यूनतम रोजगार गारंटी दे रही है। नेक्स्ट, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए एक अनुबंध निष्पादन यानी एमयू पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ए रिपब्लिक पार्टी, बी डेमोक्रेटिक पार्टी, सी कंजर्वेटिव पार्टी, डी लिबरल पार्टी। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेटिक पार्टी। जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। वे डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य तथा 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और डेपो क्षेत्रों में वेनेडियम के भंडार की खोज की है। नेक्स्ट, जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 5वां, 7वां, 9वां, 10वां। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 7वां। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक और 7वां स्थान पर भारत है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए चिनाब। जनवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना हेतु 5,281.94 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है रक्षिता रक्षक शक्ति कवच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक्ति। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। इस जैकेट की विशेषता यह है कि इसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकेंगे, जो इसे काफ़ी बुलेट प्रूफ जैकेट से अलग बनाती है। इसके साथ ही यह जैकेट दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर भी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक हैं प्रणब मुखर्जी, रामचंद्र गुहा, नजमा हेपतुल्ला, मोहम्मद हामिद अंसारी। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद हामिद अंसारी। पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शन ऑफ ए लाइफ ए एम हामिद अंसारी द्वारा लिखी गई 2007 में से 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा क्षेत्र में सुधार, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देना, औद्योगिक अवसंरचना में सुधार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है शिक्षा क्षेत्र में सुधार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विश्व बैंक द्वारा समर्थित स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो राज्यों को शिक्षा के मामले में सहयोग करेगी। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग के तहत स्टार्स फोर्स की शुरुआत किया गया। कुछ 6 राज्य इसके दायरे में आएंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा शामिल है। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया?
ए डॉक्टर विजय भाटकर, बी अतुल सहाय, सी दिवेश श्रीवास्तव, डी रंजीत सिंह डिसाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रंजीत सिंह डिसाले। नेक्स्ट, गरीबों को किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 33वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दी है? बेल्लारी, मांड्या, चित्रदुर्ग, विजयनगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी क्षेत्र की काटकर नया विजयनगर जिला बनाने का निर्णय हाल ही में कर्नाटक सरकार ने लिया है। यह राज्य का 31वां जिला होगा। इस नए जिले में 6 तालुका होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया? ए चीन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र एवं पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? ए विश्वास त्रिपाठी, बी विद्युत मोहन, सी नीलम कपूर, डी देवजनी घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोहन। 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी द्वारा वैश्विक परिवर्तन निर्माताओं को अभिनव विचारों और महत्वाकांक्षी कार्रवाई का उपयोग करके विश्व के कुछ अहम पर्यावरणीय चुनिंदों को सुलझाने में मदद के लिए 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के साथ विजेता को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। इन्होंने 462 पारियों में इतना बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? संजय कुमार मिश्रा, उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार जोशी, विजय शापला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिशूलकर आर्द्रभूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। भारत में त्रिशूलकर आर्द्रभूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल की भूमि में शामिल किया गया, जो लद्दाख राज्य संघ क्षेत्र में स्थित दूसरा ऐसा स्थल है। अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि की संख्या 42 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस 2020 की थीम क्या है? एंडिंग द HIV या एड्स एपिडेमिक रेसिलेंस एंड द इम्पैक्ट, बी कम्युनिटीज मेक अ डिफरेंस, सी नो योर स्टेटस, डी हैंड्स अप फॉर द HIV प्रिवेंशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंडिंग द HIV या एड्स एपिडेमिक रेसिलेंस एंड द इम्पैक्ट। नेक्स्ट, वर्ष 2020 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 1 मारिके लुकास रिजनेवल्ड, बी मार्गरेट एटवुड, सी सुसान नैडियल, डी डगलस स्टुअर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट, 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। 13वां एक दिवसीय
पुरुष विश्व कप 2023 भारत। 14वां एक दिवसीय पुरुष विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटों को आरक्षित कर दिया है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश है? मोजाम्बिक, चाड, सिएरा लियोन, डी, अंडोरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंडोरा। अक्टूबर 2020 में यूरोपीय देश अंडोरा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है। नेक्स्ट, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता संरक्षण करना था। शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय था लेट्स एक्ट द टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट, वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में सदस्य देशों की संख्या है? ए 8, बी 16, सी 15, डी 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। 10 आसियान देशों समेत एशिया प्रांत के 15 देशों ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस निर्णय के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता FTA बन गया। भारत ने अपने मुद्दों और चिंताओं को संतोषजनक से समाधान न होने के कारण इस पिछले साल नवंबर में खुद को अपने से अलग कर लिया था। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी, शूटिंग, भारोत्तोलन, कुश्ती। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन। नेक्स्ट, 8:30 पर घड़ी में घंटे के सुई तथा मिनट के सुई के बीच का कोण होगा। मान लीजिए ये घड़ी है, ये 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, तो 8:30, तो 8 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया, 7, 8, 8:30। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 75 डिग्री का कोण। नेक्स्ट, एक शंकु के आधार के त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शंकु की त्रिज्या 28 है, शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इसको बैठा देने के बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना बैठा देने के बाद आ जाएगा 5544। नेक्स्ट, यदि ए नल किसी हौज को 30 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी से 8 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकलता है, पूर्ण खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं पर 60 मिनट में भर देते हैं, तो हौज की धारिता ज्ञात करें। तो मान लीजिए टोटल हो गए 4800, 480 लीटर। माना कि बी टंक कितना भर देता है, निकालने के बाद 8 6 48, 480 लीटर। ने एक दुकानदार 10 रुपया में 4 नींबू खरीद कर 15 में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। एक नींबू का क्रय मूल्य है 2.5 रुपया से, एक नींबू का विक्रय मूल्य 3 रुपया, तो लाभ प्रतिशत 3 - 2.5 बटा 2.5 × 100 बराबर हो गया 20%। नेक्स्ट,
एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। तो 20 × 25 बराबर 25 दूना 50, 500। 20 छात्रों का औसत भार इतना है, इतना। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाता है चाहे तो 21 × 25.5 बराबर 535.5 kg। 535 में से 500 घटा तो 35.5 kg हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।